बॉलीवुड और राजनीति दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आने वाले टर्न एंड ट्विस्ट हर दिन जनता की जिज्ञासा बढ़ा देते हैं। ऐसे में इन दोनों दो अलग अलग क्षेत्रों का मेल असल जिंदगी में बच्चन परिवार और गांधी नेहरू परिवार के बीच एक समय में देखने को मिलता था। बच्चन और गांधी परिवार के बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी इतिहास के पन्ने हमेशा बयां करते हैं। नमस्कार, मैं युगल शर्मा हूं और द खबर एक्सपर्ट शो देखना शुरू कर चुके हैं आप। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भले ही अब राजनीति से दूरी बना ली है, मगर एक समय था जब वह न केवल राजनीति में एक्टिव थे बल्कि उनकी गांधी नेहरू परिवार से पारिवारिक संबंध थे। हालांकि अभी भी उनकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बिग पॉलिटिक्स पर कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। एक समय अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से गहरी दोस्ती थी और उन्हें घायल देखकर इंदिरा गांधी रो पड़ी थीं। जाने आखिर क्यों गांधी नेहरू परिवार से दूर हो गए अमिताभ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। हरिवंश राय बच्चन भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी अधिकारी थे और उनकी हिंदी की समझ और कविताओं से नेहरू काफ़ी प्रभावित रहते थे। इसी दौरान ये दोनों परिवार एक दूसरे के नज़दीक आ गए। एक समय पर इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की बेहद खास दोस्त थीं। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों परिवार एक दूसरे के घर आने जाने लगे। तभी से अमिताभ इंदिरा गांधी को आंटी कहकर पुकारते थे। पारिवारिक संबंधों में अमिताभ बच्चन राजीव गांधी की दोस्ती और गहरी होती चली गई। राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन 1984 में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वह इस चुनाव को जीतकर सांसद भी बन गए थे। जब सोनिया गांधी पहली बार राजीव के साथ इंडिया आई थीं, तब अमिताभ बच्चन खुद उन्हें रिसीव करने के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। कहते हैं कि अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने ही तब सोनिया को इंडियन तौर तरीके और पहनावा सिखाया था। धीरे धीरे सोनिया पूरी तरह से इंडियन हो गईं। जब राजीव गांधी ने सोनिया से शादी करने की बात कही थी तो इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी। कहा जाता है कि तब तेजी बच्चन ने इंदिरा गांधी को समझा बुझाकर राजीव सोनिया की शादी के लिए तैयार किया था। इसके बाद सोनिया गांधी का परिवार इटली आकर तेजी बच्चन के दिल्ली वाले घर में ठहरा था। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान पुनीत इश्शर के घूंसे से अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमिताभ बच्चन जब जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे तो उन्हें देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हॉस्पिटल पहुंची थी। पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में बताया है कि इंदिरा को देखकर अमिताभ ने कहा था, आंटी मैं सो नहीं पा रहा हूं। अमिताभ के इतना कहने पर इंदिरा गांधी रो पड़ी थी। राशिद किदवई ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि अमिताभ बच्चन ने राजनीति में आने के बाद राजीव गांधी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में दखल देने लगे थे। इस बात से राजीव गांधी काफ़ी नाराज रहते थे। इसके बाद बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन का भी नाम आने के बाद बिग बी ने लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी और उनके परिवार से संबंध लगभग तोड़ दिए थे। कहते हैं कि अमिताभ के डूबते करियर को उबारने के लिए अमर सिंह ने काफ़ी मदद की थी। अमर सिंह काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह उनके परिवार और पार्टी के काफ़ी करीब आ गए। वह कई मौक़ों पर मुलायम सिंह के साथ दिखाई देने लगे। हालांकि अमिताभ खुद कभी राजनीति में एक्टिव नहीं हुए। बाद में जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और अब वह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे खबर एक्सपर्ट।